आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल का लगातार 40वां दिन, स्वास्थ्य दे रहा जवाब। कांग्रेस विधायक दल ने 84 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया का हुआ आगमन, जनता से जुड़ने की अपील। और हम फाउंडेशन द्वारा लगाया गया दिव्यांग शिविर, बनाए गए स्मार्ट कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी हुई हैं और लगातार प्रशासन से अपनी लंबित मांगों को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से जल्द निराकरण की गुहार लगा रही हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही इस हड़ताल का आज 40वां दिन था। इस कड़कड़ाती धूप में पंडाल लगाकर हड़ताल पर इतने लंबे समय से डटे रहने के कारण अब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य भी जवाब देने लगा है। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों से हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ताओं की मौत की खबरें तक आने लगी हैं। अब इस स्थिति में सरकार द्वारा कोई भी उचित कदम अब तक नहीं उठाए जाने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में शासन प्रशासन के इस निष्क्रिय स्वभाव के प्रति रोष व्याप्त हो रहा है। और सवाल सिर्फ यही है, आखिर कब सुनेगी सरकार? पहली बार मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाएं हैं पूरी एकजुटता के साथ अपने हक और अधिकार के लिए अपनी दम पर लड़ाई लड़ रही हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन 40 दिन के अंदर सरकार की तरफ से जो बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए था, जो उनके साथ में चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और सरकार की तरफ से चर्चा न होने के कारण कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह भी पैदा हो रहा है और निराशा भी आ रही है। और इस दौरान गर्मी बहुत पड़ी, बहुत गरीब घर की महिलाएं हैं, ये निचले तबके की महिलाएं हैं। इस कारण जो है सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश में कई जिलों के अंदर अब तक 7 से 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मौत हो चुकी है। आज सुबह ही सागर में 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, दमोह में कराया गया, रतलाम में कराया गया, धार में कराया गया। आज कम से कम दर्जन भर महिलाएं बीमार हो गई हैं और अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि इनकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति के बैनर तले 10 मार्च से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई है। इस बीच भूख हड़ताल पर होने के कारण विगत दिनों अलग अलग क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मौत होने की वजह से आज छिंदवाड़ा में संगठन के माध्यम से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही आंदोलन स्थल पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को पहले से ही दे दी गई थी। लेकिन शाम 5 बजे तक शासन से कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। आज हमारा अनिश्चितकालीन धरने का 40वां दिन था। हम लोग आज पंडाल में ही अपना ज्ञापन, जैल बगीचे में जो हमारा धरना स्थल है, वहीं पे हमने ज्ञापन के लिए सूचना कलेक्टेड और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास में पहुंचा दी गई कि हम लोग 3:30 में अपना ज्ञापन जैल बगीचे में ही सौंपेंगे। चूँकि अभी समय चूँकि 4:35 से सुबह हमारा ज्ञापन लेने कोई भी नहीं आया और मतलब हमारा ज्ञापन लेने भी कोई नहीं आया। जो हमारी 4 बहनों ने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए हमारा मौन दिवस और एक श्रद्धांजलि संपन्न आयोजित की गई थी। उसके बाद हमें सूचना मिली कि हमारी सुरला खापा परियोजना हर्रई से हमारी एक जीनी बहन है मरसकोले, जो हमारे अनिश्चितकाल धरने पर अपनी उपस्थिति दे रही थी। शाहिका थी अपनी उपस्थिति दे रही थी और इसी बीच में 14 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई। बीच में 12 या 13 तारीख को 14 अप्रैल को उन्होंने अपनी जान गंवाई। कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने आज 84 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी विधायकगण उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का उल्लेख करते हुए अपने अपने क्षेत्र की पहले से बनी हुई समस्याओं का अब तक निराकरण नहीं होने पर भी निराशा जताई है। विधायक दल की मांग है कि यह समस्याएं जल्द से जल्द हल की जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
हम सभी विधायकगण माननीय कलेक्टर साहब से कुछ हमारे क्षेत्रों की समस्या के बारे में आज चर्चा किया और उनको अवगत कराया है। हमारे जो आज का पत्र था उसमें 4 विषय हमारे थे। उसमें जो महत्वपूर्ण विषय थे, एक तो खनिज मद का राशि के बारे में है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का जो काम है ट्रैवल का उसके बारे में है, खेत पहुंच मार्ग वाले में है और सुदूर ग्राम पहुंच मार्ग में है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके संबंध में हम लोगों सब ने मिलकर चर्चा करी। हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी, उनके पास छिंदवाड़ा जिले के लिए समय नहीं है और लगातार जिस तरीके से जिला योजना समिति की बैठक होना चाहिए, बैठक नहीं हो रही है, तो शासन की योजना और हमारे सारे काम रुके हुए हैं। जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए छिंदवाड़ा के अंदर में, जो विकास के काम होना चाहिए, प्रभारी मंत्री जी की लापरवाही के कारण, बैठक नहीं करने के कारण, उनके आने समय पर नहीं आने के कारण हमारे ज़िले को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब इस बात का आग्रह किया है कि मान लीजिए जिला प्रभारी मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप बातचीत करके हमारे जो काम है, खनिज मद का काम हो, खेत पहुँच मार्ग वाला हो या सुदूर ग्राम पहुँच मार्ग वाले हो, और हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो मामले हैं, प्रधानमंत्री आवास में जिस तरीके से लोगों को रेत नहीं मिल पा रही, काम नहीं हो पा रहा है, इन सभी गंभीर मुद्दों पे विस्तार पूर्वक हम सभी लोगों ने चर्चा किया है और माननीय कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र इसका निराकरण किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया का नगर आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने यहां के शनिचरा बाजार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोगों से संगठन में जुड़ने की अपील भी की। जय जय श्री राम, 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 रोज एक बार टैग करो। हम शेयर करते हैं तो 2000 लोगों तक मैसेज जाता है और 100 लोगों को टैग करते हैं तो वो मैसेज मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ, मिस कॉल देना है, मेरे में सेव हो जाएगा। आप भी मेरे नाम से सेव करो और एक रिंग बजती है तो काट देना क्योंकि एंगेज आएगा और जब तक एक रिंग नहीं जाएगी यहाँ मेरे पास सेव नहीं हो पाएगा। लिखो 98 253 23 आप मत करें, आपने 408 फिर से 98 253 408 मैं काट रहा हूँ इसलिए काट जाता है, फिर से न करें, ये मेरे में से हो गया ऐसा मान लीजिए। आरएसएस के मोहन जी भागवत ने कहा है कि 15 वर्ष में हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत बनेगा। मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं मोहन जी भागवत को कहता हूं कि सत्ता में नहीं है तब वचन देना होता है, सत्ता में है तब करके दिखाना होता है। आपके स्वयंसेवकों की सरकार है केंद्र और मध्य प्रदेश में और 15 लाख की सेना है, तो अखंड भारत तुरंत बना दीजिए और उसके पहले कदम में अगले 2 महीने में कश्मीरी हिंदुओं को बसा दीजिए। उनके बाद 6 महीने में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कीजिए और बाद में टैंक पर बैठकर पाकिस्तान जीतने के लिए निकलो। प्रवीण तोगड़िया आपके पीछे चलता रहेगा और हम मिलकर अखंड भारत बनाएंगे। आपने कहा है तो मेरा विश्वास है कि आप पालन करवाओगे और कश्मीरी हिंदुओं को बसाकर यह अभियान का प्रारंभ करो। और उसके क्रम में हिंदू युवा रोजगार हमने देना शुरू किया है, पर हमारी सरकार से मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार में 1 करोड़ सरकारी जगह खाली पड़ी है। कई वर्षों से मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में भर्ती नहीं हुई है। यह राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ जगह खाली है। यह तुरंत भरे तो बोलो 1 करोड़ को रोजगार मिलेगा या नहीं। इसलिए हम सरकार से भी मांग करेंगे, दबाव बनाएंगे कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दो, केंद्र और सभी राज्य सरकार मिलकर, और हम भी युवाओं को स्वरोजगार देकर उनके घर में खुशहाली लाने का काम शुरू कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। गर्मी इतनी है कि इससे इंसान तो हलाकान परेशान है ही, जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। जिले में तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है और दिन के वक्त लोग घरों दफ्तरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं।
मूक जानवर भी गर्मी से बचने और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यहाँ वहाँ ठिकाना ढूंढते देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार का एक नजारा आज शहर के फव्वारा चौक में देखने को मिला। फव्वारा चौक के पास डिवाइडर में पेड़ पौधे के लिए रखे गमले में पानी को देख एक श्वान उस पानी से भरे गमले में जा बैठा। यह श्वान यहाँ काफी देर तक आराम फरमाता रहा और हर आने जाने वाला व्यक्ति इस नज़ारे को देख यही कहता नजर आया कि गर्मी से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं। और अगली खबर है कलेक्ट्रेट क्षेत्र से, जहां पर एक कुएं में फैली हुई गंदगी से लोग खासे परेशान हैं। इस बोतलों से लदे हुए कुएं में फैली गंदगी के कारण आसपास के क्षेत्र में बदबूदार वातावरण बना हुआ है, जिससे यहां से आने जाने वाले लोग एवं बैठे हुए लोग काफी परेशान रहते हैं। लोगों की शिकायत है कि नगर निगम इस कुएं की साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं देता। गौरतलब है कि आसपास के दुकानदारों के मुताबिक इस कुएं का पानी कलेक्ट्रेट में भी सप्लाई होता है। अब इस गंदे पानी का क्या और किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, यह तो सोचने का विषय है, लेकिन कुएं की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों से सफाई की राह देख रहा है ये कुआं। ये कुआं है, कितने साल साफ नहीं हुआ, क्या समस्या आती है? ये 3-3.5 साल से साफ़ नहीं हुआ है और इसमें से बहुत बदबू आती है और कई लोग शिकायत करते हैं मेरे से, यहाँ बैठने वाले कि अरे यार काहे की बांस आ रही है, तो इस टाइप से ऐसा कई ग्राहक लोग भी शिकायत करते हैं। 2-3 बार इसका आवेदन भी दिए कई लोगों ने और यहाँ पे कुछ लोगों ने, जो पत्रकार लोग हैं, लोगों ने मेरे ख्याल से 1-2 बार बोले भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। कहाँ पानी सप्लाई होता है यार? इसका पानी कलेक्ट्रेट में सप्लाई होता है, मुंह हाथ धोते हैं इससे। ये कलेक्ट्रेट, मेन कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा ज़िले के कलेक्ट्रेट के सामने का कुआं है और काफ़ी समय से, मतलब ये 3-4 साल हो गए, इसमें पूजा पाठ का सामान ला के डालते हैं जनता और सफाई वगैरह इसका मतलब काफ़ी गंदा होने के कारण बदबू आती है, मच्छर उत्पन्न होते हैं और तो और मेन इसका जो सप्लाई है वो कलेक्ट्रेट जाता है, विशेष तौर पे कलेक्ट्रेट सप्लाई होती है इसका पानी, शायद पीने के लिए यूज़ होता है या साफ़ सफाई के लिए, तो मुझे पता नहीं है, तो उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। और विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में आज शिवाजी मित्र मंडल द्वारा भरतादेव पहुंचकर साफ सफाई की गई। इसके साथ ही उनके द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि छिंदवाड़ा की एक अद्भुत धरोहर होने के बाद भी भरतादेव में ना ही उचित साफ सफाई करवाई जाती है और ना ही वहां किसी प्रकार की पेयजल की व्यवस्था है। साथ ही किसी सुरक्षा गार्ड के तैनात नहीं होने की वजह से यहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा हमेशा बना रहता है। ऐसे देवस्थान पर ना ही शासन प्रशासन का ध्यान है और ना ही नगर निगम का। शिवाजी मित्र मंडल की यह भी मांग है कि इसे भव्य रूप प्रदान किया जाए ताकि लोगों का आना जाना हमेशा के लिए देवस्थान पर बना रहे। छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल ने आज जैसे ही देखा कि आज विश्व धरोहर दिवस है, तो हम लोग सभी लोग मित्र मंडल इकट्ठे होकर कि यहाँ की सफाई की जाए, यहाँ देखा जाए कि हमारी सबसे बड़ी धरोहर क्या है। तो हमको पता चला कि सबसे बड़ी धरोहर भरतादेव है और भरतादेव में जब हम लोग ने आके देखे तो यहाँ पे ऐसा लगा कि अश्लीलता परोसी आ रही है। यहाँ पे ये शराब की बाटलें ढेर सारी मिली हमको यहाँ पे और अश्लील चीज़ें बहुत सारी मिली, कुछ अजीब सी हरकतें भी देखने को मिली। तो ये अपना यहाँ पे इतना पैसा जो खर्चा कर रहा जा रहा है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे गेट पे चौकीदार नहीं है, तो ये क्या है? ये विश्व धरोहर दिवस है और मेन नागपुर रोड में है। ये जो नागपुर से छिंदवाड़ा को जोड़ा जाता है वो नागपुर रोड में है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये एक चर्चा का विषय है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही। तो ये जैसे धर्म टेकड़ी का उद्धार हुआ, छोटे तालाब का उद्धार हुआ, पातालेश्वर का उद्धार हुआ, वैसे ही हम चाहते हैं कि हिंदुत्व का स्थल है ये भरतादेव और इस भरतादेव का भी उद्धार होना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल, हमारे अध्यक्ष अक्षय उक्टे जी, सूर्यवंशी जी और हम सभी लोग
ये निवेदन करते हैं कि दिव्यांग बाल कल्याण समिति एवं हम फाउंडेशन के द्वारा आज रेलवे स्टेशन परिसर में दिव्यांग शिविर लगाया गया। शिविर में दिव्यांगों को हो रही असुविधाओं को लेकर खास तौर पर रेलवे विभाग में सहूलियतें एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए गए। आज रेलवे द्वारा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रेलवे के यात्रियों को जो कि दिव्यांग हैं और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करने की यहाँ प्रक्रिया प्रारंभ है। जिन भी लोगों का आज स्मार्ट कार्ड बनेंगे वो घर बैठे बैठे रेलवे की ई-टिकट के माध्यम से अपनी टिकट बुक कर सकेंगे और उनको कंसेशन फॉर्म के भी लाभ मिलेगा। दिव्यांग एकता कल्याण मंच द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया है और हम फाउंडेशन भारत इनके सहयोगी संस्था के रूप में आज सुबह से रेलवे स्टेशन में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। इस कड़ी में आज हम फाउंडेशन भारत सभी दिव्यांगजनों को फलों का वितरण करेगा। आगे भी हम फाउंडेशन भारत दिव्यांगों की सेवा में निरंतर कार्यरत रहेगा। रामनवमी के दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्ट और एबीवीपी के बीच हुई झड़प व हिंसा में छिंदवाड़ा की भी एक छात्रा थी, जिन्होंने एबीवीपी की ओर से जमकर विरोध किया और डटकर लेफ्ट का सामना किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा पीजी कॉलेज में जेएनयू की स्टूडेंट दिव्या सूर्यवंशी का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में पहले पूजा अर्चना कर कॉलेज प्राचार्य अमिताभ पांडे एवं विवेकानंद कैरियर गाइडेंस के अधिकारी सानेसर सर से भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्र नेता मयूर पटेल, इंद्रजीत पटेल, अनिरुद्ध देशपांडे, कुणाल शर्मा, आकाश पटेल, सक्षम सरस्वार, रूपेश पटेल, अनिमेश देशपांडे, कमलेश उइके, प्रखर पुरोहित, नवीन राठौर, दीक्षा बंसोड़, आस्था दुबे, खुशी एवं अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बढ़ती हुई गर्मी में इंसान तलाशता है कुछ ठंडक भरे राहत के पल। तपती धूप में जब ऊपर से सूर्यदेव हमारे सर पर अपना प्रकोप बरसाते हैं तो अंदर से तलब लगती है एक ऐसी चीज की जो हमारा दिमाग ठंडा कर सके और हम अपने काम पर फिर से नई ऊर्जा के साथ लौट सकें। इसके लिए सबसे उम्दा उपाय है गन्ने का रस, ठंडक से भरा, कम कीमत का, मीठा सा ऊर्जा का स्रोत। बढ़ती गर्मी के साथ सड़कों के किनारे दिख रही है कई सारी गन्ने के रस की चल दुकानें और सभी दुकानों में लगी हुई है गन्ने के रस के शौकीनों की भीड़। आपके लिए भी इस साल गर्मी का प्रभाव जो है बहुत तेज है और सभी प्रकार से गन्ने का जूस के लिए जो अपनी डिमांड रखती है ग्राहकों को यहाँ लगाते हैं रोड पे। इस साल गर्मी के प्रतिबंध से बहुत अच्छा धंधा है। इसमें सभी चीज़ मिलाई जाती है, नींबू, अदरक, पुदीना, बर्फ ठंडा का ग्राहक ने बोला जैसा। और रेट है सर 15 रुपये 20 रुपये गिलास चला रहे हैं और रोड के हिसाब से तो अपना व्यापार धंधा पानी अच्छा है। ये रोड ऐसी है चलती हुई करके
यहाँ से पब्लिक थोड़ा सा रुक जाती है और अपना ठंडा प्रतिवर्तन को मिलता है। स्वाद के लिए बहुत बढ़िया है और फायदेमंद है। गन्ने का जूस करके बहुत भीड़ भड़का रहती है दुकान में। आज राम मंदिर में राम मंदिर महिला मंडल द्वारा छठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामनवमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। महिला मंडल द्वारा श्री राम जी की झूले में झूलती हुई झांकी सजाई गई एवं पूजन किया गया। साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया। राम मंदिर महिला मंडल द्वारा कई वर्षों से भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद छठी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। भगवान राम का छठी का कार्यक्रम, भगवान राम का सुंदर स्वरूप यहाँ बनाया गया है। हमारी बहनें राम के बधाई स्वरूप भजन यहाँ गा रही है। इसके बाद फल मिष्ठान वितरण भी होगा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल का लगातार 40वां दिन, स्वास्थ्य दे रहा जवाब। कांग्रेस विधायक दल ने 84 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया का हुआ आगमन, जनता से जुड़ने की अपील। और हम फाउंडेशन द्वारा लगाया गया दिव्यांग शिविर, बनाए गए स्मार्ट कार्ड। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।